ॐ विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। पूज्य गुरुदेव, आदरणीय ब्रह्मचारी साथियों, आर्य समाज के पदाधिकारीगण, सदस्यों, उपस्थित श्रोतृवृंद, तैत्तिरीय ब्राह्मण में एक वचन आया, न अवेदविद मनुते तम बृहंतम। जो वेदों को नहीं जानता वह उस परमपिता परमात्मा को, जो बृहत है, महान है, उसको प्राप्त नहीं करता, नहीं कर सकता। इस वाक्य में ऋषि ने चेतावनी दी है हम लोगों के लिए, जो वेदों को, वैदिक शास्त्रों को पढ़ना इतना अनिवार्य नहीं समझते। समाज में आपको अनेक साधक मिलेंगे जो वैदिक शास्त्रों को इतना अधिक महत्व न दे करके केवल ईश्वर भक्ति, दिन भर ईश्वर से जुड़े रहें इत्यादि कुछ उनके जप करते रहें, इस प्रकार की मान्यताएं बना करके उसमें लगे रहते हैं। उन सभी और हम सभी के लिए ऋषि ने चेतावनी दी, कहा कि जो वेदों को नहीं जानता वो उस परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकता। शास्त्र क्या करते हैं? शास्त्र हमारे लिए मार्ग खोलते हैं। एक बात बताइए, कोई व्यक्ति है जो किसी क्षेत्र में सफल होना चाहता है, क्या वह केवल अपने लक्ष्य पर केंद्रित रह करके, केवल लक्ष्य पर दृष्टि रख करके सफल हो सकता है? यदि साथ में उसमें क्या क्या बाधाएं आ सकती हैं, उनका समाधान कैसे करना है, इसको पहले सोच करके कार्य आरंभ ना करें, सफल नहीं होगा। एक क्रिकेटर है, बल्लेबाज, उसको बॉल फेंकी गई, वो चौका लगाना चाहता है, लेकिन वो केवल बाउंड्री को देख रहा है और उसका उद्देश्य है कि बाउंड्री पर बॉल को पहुंचाना है। यदि वह कौन कौन खिलाड़ी कहां कहां पर फील्डिंग कर रहे हैं इसको ध्यान न रखे और चौका लगा दे, तो संभव है कि चौका उसका लगाना सफल नहीं होगा। यदि निश्चित देख करके कि कौन कौन खिलाड़ी कहां कहां खड़े हैं, कहां कहां तक वे भाग करके बॉल को रोक सकते हैं, इत्यादि बातों पर विचार करके गेंद को सही दिशा दे, तो वो सफल होगा या नहीं होगा? उसके सफल होने की पूरी संभावना है। इसको शास्त्र में कहते हैं पक्ष प्रतिपक्ष, विमृश्य पक्ष प्रतिपक्षाभ्याम अर्थावधारणम निर्णयः। पक्ष और प्रतिपक्ष दोनों पहलुओं को सोच करके करेंगे तो क्या लाभ होगा, नहीं करेंगे तो क्या हानि होगी, कौन कौन बाधक आ सकते हैं, कैसे उसका समाधान करना है, इन सभी बातों पर विचार करके जब कार्य को आरंभ किया जाता है तब उसके सफल होने की बहुत अधिक संभावना हो जाती है। यही काम शास्त्र करते हैं। शास्त्र हमें पहले से ही बता देते हैं कि आपका लक्ष्य यदि ईश्वर को प्राप्त करना है तो आपको क्या क्या बाधाएं आएंगी, किस किस प्रकार से उनका समाधान करना है, उन सब बातों को पहले से ही बता करके, समझा करके, शास्त्र द्वारा समझ करके जब हम उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए बढ़ते हैं तो हमारी गति तीव्र होती है और बीच में बाधा नहीं आती। इसके साथ में एक और बात शास्त्रों से जो महत्वपूर्ण तथ्य हमें मिलता है ईश्वर के संबंध में, कि हमें अनेक युक्तियों से ईश्वर को शास्त्रों में सिद्धि देखने को मिलती है। एक छोटा सा उदाहरण दूंगा। योग दर्शन में एक सूत्र है,
तत्र निरतिशयम सर्वज्ञ बीजम। उसके व्यास भाष्य में ईश्वर को सिद्ध करने के लिए एक बहुत सुंदर युक्ति दी। क्या दी? उस युक्ति को समझने से पहले एक दो दृष्टांत समझने होंगे, क्योंकि वो बहुत गंभीर विषय है। मैं भी गंभीर विषय बोल रहा हूँ, क्योंकि अन्यत्र तो साधारण लोगों में नहीं बोला जा सकता, पर प्रसन्नता की बात है कि राउरकेला आर्य समाज के सदस्य लोग स्वाध्यायशील हैं, तो यहाँ सिद्धांतों को समझते हैं और गंभीरता में जाने की योग्यता रखते हैं। तो एक दृष्टांत लेते हैं। कोई व्यक्ति बिल्कुल निर्बल है, छोटा बच्चा है, अभी पैदा हुआ है, कोई उसमें बल नहीं है, कोई उससे अधिक बलवान है, कोई उससे अधिक बलवान है, कोई बड़ा नौजवान है और अधिक बलवान है, कोई पहलवान है। तो बल की एक सीमा शुरू हुई और बल बढ़ता गया। तो बढ़ते बढ़ते हमें नहीं पता कि दुनिया में कोई बलवान है, सबसे अधिक बलवान कौन है, लेकिन कोई ना कोई तो अधिक सबसे बलवान होगा, क्योंकि निर्बलता है, बलहीनता की एक सीमा है। बल प्रारंभ होता है, जिस चीज़ का प्रारंभ होगा वो कहीं ना कहीं जाकर के अंत होगी। जिसका प्रारंभ नहीं होगा, जैसे संख्या है, संख्या का 0 से नीचे चले जाइए कोई प्रारंभ नहीं है, 0 के आगे चले जाइए कोई प्रारंभ नहीं है, तो इसका अंत भी नहीं होगा। इस युक्ति के आधार पर योग दर्शन के भाष्यकार महर्षि व्यास कहते हैं कि ज्ञान की प्रारंभ अवस्था देखी जाती है। कोई व्यक्ति है बिल्कुल अज्ञानी, कुछ नहीं जानता, कोई अधिक जानता है, कोई उससे अधिक जानता है, कोई और अधिक जानता है। तो ऐसा अवश्य होना चाहिए कि कोई ऐसा हो जो सबसे अधिक जानता हो, जो सब कुछ जानता हो, वही ईश्वर है। क्योंकि ज्ञान का प्रारंभ हुआ तो ज्ञान का सबसे अधिक जानने वाला व्यक्ति भी कोई होना चाहिए। उसी को योग दर्शनकार ने ईश्वर कहा। ये एक युक्ति है, एक तर्क है। इसी प्रकार से हम एक तर्क देखते हैं, स ही सर्वविद सर्वकर्ता, ईश्वर सर्वकर्ता है। सर्वकर्ता अर्थात सभी पूरी सृष्टि को बनाने वाला है। जब हम व्यवस्थित सृष्टि को देखते हैं तो एक व्यवस्थित कर्ता का हमें निश्चय होता है। ये भी एक युक्ति है, ये वेदों में अन्यत्र अनेक शास्त्रों में है, जिसको हम लोग प्रायः से भी जानते हैं और इस पर चिंतन भी करते हैं, विचार भी करते हैं, अपनी स्थिति भी बनाते हैं। लेकिन योग दर्शनकार ने एक नई युक्ति दी। इसी प्रकार से शास्त्र में और अनेक युक्तियाँ हैं। जब एक ही बात को अनेक युक्तियों से, अनेक तर्कों से सिद्ध कर दिया जाता है तो उस पर दृढ़ विश्वास हो जाता है, उसमें संशय नहीं रहता। किसी व्यक्ति ने किसी के घनश्याम के यहाँ जाना है, वो मार्ग में जा रहा है, उसने पूछा कि घनश्याम का घर कौन सा है। उसको बताया कि अगली गली में जाकर के पीले रंग का मकान है, उसके ऊपर तिरंगा झंडा लहरा रहा होगा और उसके दाहिनी ओर तालाब होगा, सामने एक छोटा सा मंदिर होगा, वह घनश्याम का घर है। जब वह व्यक्ति जाता है, वही स्थिति वहाँ देखता है कि पीले रंग का मकान है, ऊपर तिरंगा है, दाहिनी ओर तालाब है और सामने एक छोटा सा मंदिर है। तो उसको दृढ़ निश्चय हो जाता है कि यही घर घनश्याम का है, कोई संशय नहीं रहता। यदि केवल उसको ये बताया जाता कि सामने उस गली में पीले रंग का मकान घनश्याम का है, पीले रंग के मकान को देख करके वो यद्यपि मान लेता कि घनश्याम का, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा सा संशय रह ही जाता, झिझक रह जाती। लेकिन जब अनेक तर्कों से, अनेक स्थितियों से उसने उसको परख लिया तो स्थिति उसमें संशय की कोई संभावना नहीं रहती, वो दृढ़ हो जाता है। इसी प्रकार से जब शास्त्रों के विषय को, ईश्वर के विषय को अनेक युक्तियों से शास्त्रकार बता देते हैं और हम उस पर चिंतन करते हैं, मनन करते हैं और वो बात सत्य सिद्ध होती है, तब हमें दृढ़ विश्वास हो जाता है। और बिना दृढ़ विश्वास के ईश्वर को प्राप्त नहीं कर सकते। ईश्वर इस संसार की सबसे मूल्यवान वस्तु है। ईश्वर को वस्तु माना जाता है दर्शनों की भाषा में, केवल माइक आदि को ही वस्तु नहीं कहते, ईश्वर को भी कहते हैं।
तो ईश्वर इस संसार की सबसे बहुमूल्य वस्तु है, और सबसे बहुमूल्य वस्तु थोड़े से प्रयास से नहीं मिला करती, उसके लिए बहुत मेहनत, बहुत पुरुषार्थ करना होता है। और बहुत मेहनत, बहुत पुरुषार्थ के लिए आवश्यक क्या है? विश्वास होना चाहिए, श्रद्धा होनी चाहिए। जब तक विश्वास नहीं होगा, श्रद्धा नहीं होगी, श्रद्धा नहीं होगी तो उत्साह नहीं होगा, और उत्साह नहीं होगा तो व्यक्ति कठोर परिश्रम नहीं कर सकता उस वस्तु को प्राप्त करने के लिए। तो इसलिए ईश्वर के ऊपर दृढ़ विश्वास पैदा करना आवश्यक है। वो हमें शास्त्रों की युक्तियों से, शास्त्रों को समझने से मिलता है। तो इसलिए तैत्तिरीय ब्राह्मणकार कहते हैं, न अवेदवित मनुते तम बृहंतम, वेदों को न जानने वाला, वैदिक शास्त्रों को न समझने वाला, न पढ़ने वाला उस परमात्मा को नहीं जान सकता, क्योंकि उसकी बुद्धि इतनी सूक्ष्म हो नहीं सकती। परमात्मा इतना सूक्ष्म है, उसके लिए बुद्धि भी तो सूक्ष्म चाहिए, या स्थूल बुद्धि से उसको प्राप्त कर लेंगे? बहुत सूक्ष्म बुद्धि चाहिए, मेधा बुद्धि चाहिए। सूक्ष्म बुद्धि इन शास्त्रों से प्राप्त होती है। हाँ, शास्त्रों को न पढ़ के भी केवल उपासना आदि करते रहने से भी एक अच्छी स्थिति बनती है, लेकिन उससे आगे बढ़ने की संभावनाएं रुक जाती हैं। एक स्थिति पर जाकर के हम रुक जाते हैं, वहीं एक आनंद मिलता रहता है, सात्विकता बनी रहती है, राग द्वेष आदि पर नियंत्रण रहता है, तो एक उसमें एक उसकी अलग आनंद है, अलग मस्ती है, लेकिन वो हमारी मूलभूत मांग नहीं है। हमें तो यदि ईश्वर को प्राप्त करना है तो वैदिक शास्त्रों का अध्ययन करना पड़ेगा, उससे विमुख होने की कोई संभावना नहीं है। तो हम देखें, सामान्य बुद्धि की मैं बात कर रहा था कि सामान्य बुद्धि से ईश्वर को प्राप्त नहीं कर सकते। हम लोगों में देखें कि कितने सामान्य बुद्धि होती है। आपने ऐसे लोगों को कहते हुए सुना होगा कि हमसे अच्छे तो पशु पक्षी हैं, हमसे ज़्यादा सुखी हैं। सुना है आप लोगों ने? एक लड़की को देखा, वो अपने घर से झगड़ा करके आई थी और सामने एक भैंस को देख करके कह रही थी कि भगवान मुझे अगले जन्म में भैंस बना देना, मेरे से अच्छे तो यही है। ये बहुत सामान्य बुद्धि है। वो मनुष्य के सुखों में और पशु पक्षियों के सुखों में आकलन नहीं कर सकती, क्योंकि उसके पास आकलन का पैमाना क्या है कि बाहर की सुख सुविधाएं मिली हुई हैं, कुछ वो रो नहीं रहा है, कुछ दुख प्रकट नहीं हो रहा है, तो वो सुखी है। पशु पक्षियों को देखते हैं, जा कर के भोजन कर लेते हैं, मेहनत करके फिर अपना रात को सो जाते हैं, लेकिन वो कैसे जानेंगे कि उनके अंदर प्रतिक्षण कितना भय रहता है? वो कैसे समझेंगे कि तामसिक विचारों में ओतप्रोत, तामसिक बुद्धि से मूढ़ स्थिति में कितना कष्ट होता है? समझना बड़ा कठिन है, सूक्ष्म बुद्धि का कार्य है। अभी 4-5 दिन पहले की एक छोटी सी घटना। हम मानिक मोर आश्रम में रहते हैं। वहाँ की पाचिका मुझे बोली कि आप आज इतने दुखी क्यों हो, आपके चेहरे पर इतनी उदासी क्यों? मैं लगभग 7-8 दिन तक बहुत गंभीर रहा, कुछ चिंतन मनन विशेष कर रहा था, कुछ आंतरिक स्थितियाँ बना रहा था। उस समय वो कई दिनों से मुझे देख रही थी, तो उन्होंने एक दिन कह ही दिया कि आप इतने दुखी क्यों हो, जबकि उनको कैसे बताऊं कि मैं कितना सुखी हूँ, उस स्थिति में कितना आनंद है, कितना आंतरिक संतोष है। वो केवल चेहरे की गंभीरता को देख करके आकलन क्या किया कि ये दुखी है। उसके पास पैमाना क्या है कि यदि चेहरे पर मुस्कान नहीं है तो दुखी है। उनको क्या पता कि चेहरे की मुस्कान के अलावा उसमें तो कुछ इतना आनंद नहीं है जितना आंतरिक गंभीरता में आनंद है, ईश्वर से जुड़े रहने में आनंद है। हम तो सामान्य अपने साथ में रहने वाले मनुष्यों का सही से आकलन नहीं कर पा रहे, तो पशु पक्षियों का, जिनसे हमारा
जिनके दुख हम सुन नहीं सकते, जिनकी बातें पूरी समझ नहीं सकते, उनके विषय में अनुमान कर लिया कि वे कितने सुखी हैं और हमें भी ईश्वर पशु पक्षी बना दे। सब नहीं सोचते, कुछ लोग ऐसे सोचते हैं। मैं एक सामान्य बुद्धि का एक उदाहरण दिया कि सामान्य बुद्धि कैसे होती है। तो सामान्य बुद्धि से न तो लौकिक व्यवहार इतना सिद्ध होता है, और ईश्वर को तो इतनी सूक्ष्म मेधा चाहिए उसको प्राप्त करने के लिए। और उन पाचिका को क्या कहना, मैं अपना बताता हूँ। अभी 2-3 वर्ष पहले जब मैंने दर्शन आदि नहीं पढ़े थे, तो मैं एक साधक को लगभग 4-5 सालों तक ये मानता रहा कि ये बहुत दुखी है, बहुत निराश है, बहुत डिप्रेशन में है। क्यों? क्योंकि वो इतने गंभीर थे, अभी भी हैं, कि वो ना किसी से बात करते थे, ना किसी की तरफ देखना, एक आंतरिक अवस्था में रहते थे। और मैं 4-5 साल तक ये मानता रहा, जबकि कुछ अधिक उनके निकट आने से, कुछ शास्त्रों को पढ़ने से, कुछ खुद के अनुभव से समझ में आया कि वो कितने आनंद के सागर में गोते लगा रहे हैं। तो सामान्य बुद्धि से ईश्वर को प्राप्त नहीं कर सकते। न अवेदवित मनुतेतम बृहंतम। उस परमात्मा को प्राप्त करने के लिए मेधा बुद्धि चाहिए, सूक्ष्म बुद्धि चाहिए, और वो सूक्ष्म बुद्धि शास्त्रों से मिलेगी। शास्त्रों पर चिंतन मनन करने से प्राप्त होगी। शास्त्र उन ऋषियों ने लिखे हैं, उन महर्षियों ने लिखे हैं जो कि ईश्वर को प्राप्त कर चुके थे। तो क्या उन्होंने निरर्थक लिखे हैं? जो व्यक्ति ईश्वर को प्राप्त कर चुका है और वो शास्त्र को लिख रहा है इसलिए कि अगला व्यक्ति ईश्वर को जान ले, और हम ये सोच रहे हैं कि इनको पढ़ने की इतनी आवश्यकता नहीं है। वो व्यक्ति जानता है जो जिसने ईश्वर को प्राप्त किया है कि ईश्वर को प्राप्त कैसे किया जाता है, या हम जानते हैं? निश्चित रूप से जिसने प्राप्त किया है वो जानता होगा। उसेन बोल्ट जानता है कि तेज कैसे दौड़ा जाता है, मैं नहीं जानता। यदि मैं कहता हूँ कि ऐसे दौड़ा जाएगा, वो इतना प्रामाणिक नहीं होगा। ऋषियों के शास्त्रों को पढ़ें और उन पर विचार करते रहें। हमारा संतोष रुकना नहीं चाहिए। संतोष जीवन में आवश्यक है, लेकिन जब वो अधिक हो जाता है तो वो तुष्टि दोष बन जाता है। संतोष इतना कि जो मुझे प्राप्त हुआ वो बहुत अच्छा है, अर्थात मैं आर्य समाज से जुड़ गया, कुछ सिद्धांतों को जान लिया, यज्ञ करता हूँ, संध्या करता हूँ इत्यादि में संतोष रखना है, लेकिन बस इतना ही बहुत है, अब अगले जन्म में देखेंगे। ये नहीं, ये तुष्टि दोष है, ये महाहानिकारक है। ऐसे नहीं करना है, और आगे बढ़ना है, और अधिक प्रयास करना है। संतोष उचित मात्रा में रखना है। तो आगे बढ़ें और शास्त्रों को पढ़ते रहें। आप में से अनेक लोग ऑनलाइन भी दर्शनों आदि को पढ़ते रहते हैं, उपनिषदों को, अन्य शास्त्रों को, व्याकरण आदि भी कुछ माताएं पढ़ती थी पहले, अब तो पता नहीं। और भी जो नहीं पढ़ते हैं जुड़े रहें सत्संगों से, और मेधा बुद्धि को प्राप्त करते रहें। और ईश्वर को प्राप्त करना हमारी आंतरिक मांग है, ये भूख है हमारी, क्योंकि हमें सुख चाहिए, सुख की भूख है हमें, और सुख पूर्ण परमात्मा के पास में है। जो भूखा व्यक्ति होता है वो, उसके सामने यदि भोज्य पदार्थ उपलब्ध हो तो वो अवश्य खाएगा। और पवित्र जी नहीं है, पवित्र जी खीर बनाते हैं तो जिसको भूख नहीं लगी वो भी खा लेगा, और जो भूखा है वो तो क्यों नहीं खाएगा। तो हम तो भूखे हैं आनंद के। हमें आनंद प्राप्त करने के लिए उस परमात्मा को अवश्य जानना है, इस पर बार बार विचार करना है, और उन्नति हमारी रुकनी नहीं चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ में वाणी को विराम देता हूँ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ओम।